नमस्कार दोस्तों, संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारी कहती है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। आइए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं पूरा पूरा विभाजित हो जाएं। दूसरा है एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है 26 और 91। तो इसको गुणनखंड वृक्ष की सहायता से हम देखते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड वृक्ष बनाइए जरा 26 का। तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काटिए, 2 का भाग देंगे 26 में तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड वृक्ष जो हो गया 2 और 13, 2 गुणे 13। 91 का गुणनखंड वृक्ष बनाइए। 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से आप काटेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 × 7 और 7 × 21 यानी 13 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड 7 और 13 प्राप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13, यानी 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। अभाज्य गुणनखंड है ये। और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। अब आइए देखते हैं इसका एलसीएम क्या होता है। इसलिए 26 और 91 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 गुणे 13। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो गुणनखंड दोनों में होगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे लघुत्तम निकालते समय। तो ये जब गुणा आप कर लेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 13 × 91। 91 का 2 गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 182। तो इसका एलसीएम आपको 182 प्राप्त हो गया। और 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ के लिए यानी महत्तम समापवर्तक के लिए हमने क्या बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरा पूरा विभाजित हो जाएं वह एचसीएफ कहलाती है। अर्थात इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 13 है। और 13 से 13 दूना 26 और 13 से 91 दोनों संख्याएं कट रही हैं। और 13 क्या है? सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, इसका हो गया 13। अब
हमें निकालना है इन दोनों का गुणनफल। तो HCF गुणे LCM बराबर हो जाएगा आपका 13 गुणे 182। ये आपको प्राप्त हो जाएगा 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 दूना 26 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 13 वट्ठे 104 और 2 हासिल था, 4 2 6 हो जाएगा, 10 हासिल हो गया आपका। 13 51 13 और 13 10 23। एक बार फिर 13 दूना 26 के 6 और 13 वट्ठे 104 और 2 6 हो जाएगा। 13 51 13 13 10 23। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आइए संख्याओं का गुणनफल करते हैं। संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल। 26 और 91 का गुणनफल आप कर लीजिए, तो 26 गुणे 91। आइए इसका गुणा करके देख लेते हैं। 91 26, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 6 51 6 और 9 6 54, 9 6 54 हो गया और 2 51 2 और 2 9 18 182 आपको प्राप्त हो जाएगा। 6 4 2 6 और 8 5 13 के 3 2 1 3 यानी 2366 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये प्राप्त हो गया आपका 2366 आपको मिल गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। समीकरण और एक और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है जितना है उतना ही 26 और 91 का गुणनफल है। अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। हमको यही जांच करनी थी। हमने एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त किया, उसका गुणनफल किया, संख्याओं का गुणनफल किया और दोनों ही बराबर आ गए। यानी संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह संख्याओं के लघुत्तम और संख्याओं के महत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का पहला खंड हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड हमारा है 510 और 92। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए उसी प्रकार से गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड वृक्ष की सहायता से आइए इसका हम गुणनखंड वृक्ष निकालते हैं। 510 का गुणनखंड वृक्ष हो जाएगा आपका, इसको 2 से आप काटिए, 2 से आप इसको भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब 255 जो है 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 9 24, 3 पच्चे 15 यानी कट जाएगा। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 8 24, 3 पच्चे 15, 85 प्राप्त हो गया। और 85 आप देखिए 3 से काटिए, देखिए कटता है कि नहीं। 3 से नहीं कट रहा है तो इसको आप 4 5
5 से कट जाएगा, 5 5 3 8 5 7 35, यानी इसका गुणनखंड वृक्ष हमने बना लिया है। आइए 92 का भी गुणनखंड वृक्ष बना लेते हैं। 92 को आप 2 से काटिए, कट जाएगा 2, 2 चौको 8 और 2 छक 12। फिर आप इसको 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 आपको प्राप्त हो गया। तो इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया है 510 बराबर हो गया है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया है बराबर है ये 2 गुणे 2 गुणे 23। अब आप यहां पर देख लीजिए एलसीएम आपको हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दोनों में है इसलिए इसको एक ही बार लिखा जाएगा। और इसमें देखिए 2 बार 2 है, इसमें 1 बार 2 है, यानी ये दूसरा वाला 2 लिखा जाएगा 2 गुणे 2। उसके बाद देखिए 3 इसमें है तो गुणे 3 आप लिख लेंगे। फिर 5 है तो 5 आप लिख लीजिए गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जो गुणनखंड एक ही बार है वो सब लिखा जाएगा और जो 2 है 2 बार है दोनों में है, जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका ये गुणा कर लेते हैं 2 दूना 4 3 12 25 60 और 60 में 17 छक्का 102, यानी ये हो जाएगा 1020। अब 23 का इसमें आप गुणा कर दीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 0 0 3 गुना 6 3 0 0 3 1 3 और 0 4 0 2, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 0 6 4 3 2 23,460, यानी इसका लघुत्तम हो गया 23,460। अब आइए एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका, तो आपको देखते हैं क्या दोनों में कॉमन है। सबसे बड़ा और दोनों में होना चाहिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 17 दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 2 दोनों में है, यानी एचसीएफ इसका हो जाएगा हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो एचसीएफ आपको प्राप्त हो गया और एलसीएम प्राप्त हो गया। तो आप निकालेंगे यहां पर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ 2 है और एलसीएम है 23,460। ये बराबर हो जाएगा 2 से आप गुणा कर लीजिए 2 0 0 2 छक 12 और 2 चौको 8 1 9 2 तिहाई 6 2 दूना 4, 43,920। ये समीकरण नंबर हमारा 1 प्राप्त हो गया। 43 नहीं 2 तिहाई 6 46,000 हो जाएगा, 46,920 हो जाएगा आपका। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं 510 और 92 का गुणनफल, इनका गुणनफल हो जाएगा हमारा। आइए हम गुणा करके देख लेते हैं। 510 गुणे 92 तो ये हो जाएगा 0 2 5 दुनाई 10 9 0 0 9 1 9 9 5 45, जोड़ लीजिए 0 2 9 6 यानी 46,920। तो ये प्राप्त हो गया 46,920।
बी, समीकरण नंबर 2। यहां पर आप देख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड भी हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड की तरफ। तो तीसरा खंड हमारा कहता है 336 और 54 का हमें निकाल करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, संख्याओं का गुणनफल निकालना है। आइए गुणनखंड वृक्ष से देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष से 336 का ये गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं हम। 2 से इसको आप काटिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 × 2, 2 × 6 12, 2 × 8 16। पुनः ये 2 से कट जाएगा, 2 × 8 16, 2 × 4 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4 8, 2 दूना 4। फिर ये आपको 2 से कट जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21। अब 2 से नहीं कटेगा, इसे आप 3 से काट दीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 × 7 21। तो ये गुणनखंड हो गया आपका 336 का हो गया 2 × 2 × 2 गुणे 1 2 3 4, 4 बार 2 का गुणा करना है, गुणे 3 गुणे 7। तो ये हो जाएगा आपका 336 बराबर। आइए हम 54 का गुणनखंड वृक्ष देखते हैं क्या होता है। 54 2 से कट जाएगा, 2, ये प्राप्त हो जाएगा आपका 27। 3 से कटेगा, 3 × 9 27। फिर ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। ये आपको प्राप्त हो गया आपका 54 का गुणनखंड वृक्ष। तो ये हो जाएगा आपका 54 बराबर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 2 × 3 × 3 × 3 1 2 3। ये हो गया आपका 54। और 336 का हमने निकाल लिया, 2 का 4 बार गुणा है। उसके बाद 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो आइए देखते हैं इसका एलसीएम आपको क्या प्राप्त होता है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 यानी 2 संख्या दोनों में है तो आपको प्राप्त हो जाए, एक बार आप लिखेंगे। उसके बाद ये 2 देखिए इसमें नहीं है तो उसको लिखेंगे, ये भी 2 नहीं उसमें, इसको भी लिखेंगे, ये भी नहीं है यानी तीनों 2 आप लिखेंगे। 2 × 2 × 2 यानी 2 का 2 में 4 बार गुणा आप लिखेंगे। उसके बाद 3 देखिए, ये 3 इसमें भी है इसमें भी है, यानी इन दोनों को मिला करके एक ही बार लिखेंगे आप। 3 हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसमें 2 बार 3 है और इसमें नहीं है तो ये 2 बार 3 भी आप लिखेंगे। 3 × 3 और 7 इसमें है इसमें नहीं है, 7 भी आपको लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। आइए गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 और गुणा करके देख लेते हैं। 48 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 और 3 × 3 = 9। 48 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 × 8 72 और 9 × 4 36 और 36 और 7 43 हो जाएगा आपका। फिर इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 आपको प्राप्त हो गया, 7 × 3 = 21 1 22 7 × 4 = 28 28 2 30।
ये हो गया 3024। 3024 आपको 3024 प्राप्त हो गया एलसीएम। आइए देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आपको हो जाएगा, आप देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 2 है और दोनों में 3 है और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर ये हो गया 6। अब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3024, ये बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 6 चौको 24, 6 दूना 12, 12 दूई 14, 1 और 6 त्रिक 18, यानी 18,144 हमें प्राप्त हो गया इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। आइए संख्याओं का गुणनफल हम देख लेते हैं, यानी संख्याओं 336 और 54 का गुणनफल, इनका गुणनफल हो जाएगा आपका 336 में 54 से आप गुणा कर दीजिए तो 5 4 6 24, 4 तिहाई 12 और 2 14, 4 तिहाई 12, 1 13, 5 36, 5 तिहाई 15, 15 3 18 और 5 तिहाई 15 1 16, 4 हो गया आपका 4, 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 1, ये हो जाएगा, यानी 18,144 ये भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 18,144। समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया। अब आइए समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं, तो दोनों का देखिए दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष पे ही बराबर होगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा खंड भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।